वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी भिन्न से प्रश्न पूछे जाते हैं आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। जैसा कि देख लें दोस्तों, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हम ले लेते हैं तो क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा तो 20/3। तो 20/3 जो जिसको कहते हैं इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। तो मिश्रित भिन्न के रूप में यदि हम व्यक्त करते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर 20 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिख लीजिए। और 20 लिखने के बाद यहाँ 3 आपके पास है तो क्या करेंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे। अब 20 में 3 से यदि भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 3 छक 18 यहाँ कटेगा। अब यहाँ से देखें अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों याद रहिए यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर आप नीचे में 3 दीजिए, ओके। और यहाँ पर जो इसको भागफल जो कहता है, भागफल ये आपका क्या है, भागफल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागफल को यहाँ पर लिखिए और नीचे जो रिमाइंडर है ना इसको ऊपर लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्रित भिन्न में हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझे ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास है 11/5। तो 11/5 को यदि हम मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ करेंगे क्या, 11 है तो आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। यहाँ पर 10 लिख लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, 1 हो गया। तो यहाँ पर जैसे 5 आपका है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे नीचे में। और यहाँ पर रिमाइंडर जो आपके पास है तो रिमाइंडर को कहाँ लिखा जाता है, ऊपर में लिखा जाता है। जो नीचे में रहे उसको ऊपर में लिखिएगा और जो यहाँ बगल में रहे उसको यहाँ साइड में लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप बनाएंगे नहीं, तो बनाएंगे कैसे ये तो नहीं समझ रहे हैं। ध्यान से इसको देखिए, आपके पास कितना है, 11/5 है। 11/5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में आपका 5 है तो नीचे में 5 देंगे। और बगल में आपका कितना है, 2 है तो यहाँ बगल में आप 2 दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और नीचे में 1 है तो नीचे में ऊपर को 1 कर दीजिए। यही आपका हो गया मिश्रित भिन्न में। जैसे 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। क्या समझे, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें यहाँ पर तो 17/7 लिखते हैं। तो 17/7 जैसे लिखे तो यहाँ क्या करेंगे, 17 में हम 7 से भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या करेंगे, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ नीचे में 3 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। लेकिन ये नीचे में जो 7 आपका है, हर जिसको कहते हैं, यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब 7 लिखने के बाद अब लिखेंगे कहाँ किसको, तो ये बगल में जो है इसको यहाँ पर लिखिए और नीचे में जो है इसको ऊपर लिखेंगे। तो 7 दूनी 14 और 3 17 होगा। यही आपका होता है मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए। प्यारे बच्चों जैसा कि देख रहे हैं आपके पास है विषम भिन्न में के रूप में व्यक्त करें। विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करें। आप पहले पढ़ ली मिश्रित भिन्न के रूप में। अब आपके पास क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए कि विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो चैनल पर नहीं है तो प्यारे बच्चों अभी सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपके पास ये हिसाब दिखाई दे रहा है 7/3/4 क्या पढ़ा जाता है, 7/3/4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ इस तरह से बट्टा लिख लेंगे। यहाँ आपके पास कितना है, 7 है तो यहाँ पर 7 लिखिए, यहाँ पर गुना लिखिए, ये नीचे में 4 है इसको यहाँ पर लिखिए और इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। और यहाँ पर प्लस लिखिए, ऊपर में 3 है ना, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब ये नीचे में आपका क्या है, 4 है तो 4 को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये पहला काम ब्रैकेट का होता है तो 7 चौक कितना होगा, 7 चौक 28 यहाँ पर लिख लीजिए। 28 को मैंने लिख लिया। अब यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए और बटे में कितना है बच्चों, 4 है ना, तो 4 को लिखिए। 28 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31। 31/4 बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। क्या नहीं समझे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कोई भी संख्या को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे संख्या मैंने लिखा 2.5/7। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, किसमें, विषम भिन्न में कर रहे हैं। तो ये आपका जो है ये विषम भिन्न हो गया। और ये आपका क्या होता है दिया, ये आपका होता है मिश्रित भिन्न में, जिसको पूर्णांक में कहते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए, गुना लिखिए, नीचे में 7 है, यहाँ पर 7 लिखिए और यहाँ प्लस चिन्ह आपको देना है। प्लस चिन्ह देखिए, ऊपर में 5 है इसको यहाँ पर लिखिए और नीचे में 7 है तो यहाँ पर 7 लिखते हैं। पहला काम ब्रैकेट क्या होता है, तो 7 दूना कितना होगा,
14 हो जाएगा। 14 में हम 5 को जोड़ेंगे और बटे में नीचे आपका 7 है तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे और 14 और 5 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19/7। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर पे पूछा गया है कि 2/3 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करें जिसका हर 20 है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2/3 तुल्य वह भिन्न ज्ञात करना है जिसका हर 20 है। तो आप जान रहे हैं अंश क्या कहते हैं, ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे में जो कोई संख्या है उसको हर कहते हैं। जैसे 2/3 आपका है तो 2 आपका अंश हो गया और नीचे में जो 3 है इसको हर कहते हैं। याद रहे, ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2/3 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करें जिसका हर 20 है। तो प्यारे दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं और सीखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ यदि देखें 2/3 है और यहाँ 20 है, ये तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, यानी ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस जगह आप क्या लिखेंगे, 3/5। क्या लिखेंगे, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करें जिसका हर 20 है। तो बनाएंगे कैसे, इसको आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया 3/5 लिख लिए दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा है खाली जगह हर जो होता है ना, हर आपका नीचे में होता है और हर आपका है 20 है। और यहाँ पर देखिए जो मान नहीं रहता है ना उसको x को मान लेते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 और 20 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 20 लिखेंगे और इक्वल टू यहाँ पर दीजिए। और ये 5 है और x है, यहाँ पर क्या करेंगे 5 × x को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास x तो मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना होगा x इक्वल टू। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए ये किस आधार से बना जाता है। जैसे 3 और 20 आपका है एक ग्रुप में है ना, तो इसको क्या करेंगे 3 × 20 को यहाँ पर लिख लेंगे और नीचे में आपका क्या बच गया, 5 बच गया। तो यहाँ जैसे आप 3 × 20 को लिखे, नीचे में 5 लिखे, तो क्या करेंगे 5 × 4 = 20 कटेगा और 4 × 3 कितना हो गया दोस्तों, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, यानी x की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ये आपका 12 हो जाएगा। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। क्या नहीं समझे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझ लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करें जिसका अंश 9 हो। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये तो काफ़ी झमेला है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तो जैसे आपके पास 3/5 है ना, यहाँ पर लिख लीजिए 3/5, यहाँ पर बराबर लिखिए। ये अंश का रहा है 9, अंश यानी ऊपर हो गया और नीचे की जगह क्या कहते हैं, इसको हर कहते हैं। ऊपर अंश नीचे हर, तो अंश आपका कितना है 9 दिया है, तो हर को हमको निकालना है। तो हर को हम निकालेंगे कैसे, उसी ट्रिक से निकालेंगे जैसे अभी हम बताए। चलिए देख लेते हैं और समझते हैं और सीखते हैं आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर देखें 3 और x, यहाँ तो x की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 × x लिख लेंगे और ये आपका क्या होगा, ये आपका गुना होगा। 9 × 5 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करना है तो किसकी वैल्यू को निकालना है, हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू को जैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस को अपनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए x की वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ लिखिए x इक्वल टू लिख लेंगे। 9/5 आपका ऊपर में लिखा हुआ है, तो 9/5 को ऊपर लिख लेते हैं और नीचे में 3 है तो 3 को मैंने नीचे लिख लिया दोस्तों। अब कुछ करना नहीं है, 3 × 9 को कटा दीजिए, 3 × 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा, जो कि आपको कह रहा था 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करें जिसका अंश 9 हो। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, आपके पास क्या है, सरलतम रूप में बदलें। सरलतम रूप में बदलें तो 48/7 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये काफ़ी झमेला है। आपको बता दूं कि सरल नियम कैसे बनाया जाता है। तो करेंगे क्या, 48 और 60 का क्या करेंगे, महत्तम निकाल लेंगे। 48 और 60 का यदि आप महत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको 48 और 60 का HCF जिसको कहता है, तो 48 और 60 का HCF 12 होता है। ये तो आप जान रहे हैं। अगर आप HCF नहीं जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको पुनः वीडियो बना के आपको देंगे नई क्लास में कि आखिर महत्तम HCF कैसे उसको बनाया जाता है। चलिए, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। आइए हम आगे के प्रोसेस को करते हैं। जैसे देख रहे हैं आपके पास 48/7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
48/60 लिख लेंगे दोस्तों। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भाग चिन्ह दीजिए। बहुत ही इजी तरह से बता रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 है दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 12 लिखिए और नीचे में भी 12 को लिख लीजिए। ओके, अब देखिए 48 है, यहाँ 12 है, तो कितने बार भाग लगेगा बच्चों? 48 4 बार में भाग लग जाएगा। और ये 60 है, यहाँ 12 है, तो कितने बार में भाग लगेगा? तो 12×5 = 60 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। यानी 48/60 को हम सरलतम रूप में बदलें तो 4/5 आएगा। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपके पास कहा जाए कि 150/60 को सरलतम रूप में लिखें तो कैसे इसको लिखेंगे? तो आपको जो प्रोसेस बताई उसी प्रोसेस को काम करना है। 150 और 60 का क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे। 150 और 60 का क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो 150 और 60 का एचसीएफ आपका होगा दोस्तों 30 होगा। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 150 है, तो यहाँ पर आप 150 लिखिए, बटे 60 है तो 60 लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर नीचे में भाग का चिन्ह दीजिए। और यहाँ 30 है ना, यहाँ पर 30 लिख लीजिए और यहाँ भी 30 लिख लीजिए। अंश में 30 लिखिए, हर में भी 30 लिखेंगे। अब ये 30×5 कितना होगा? इसको भाग देंगे, 30×5 150 हो जाएगा। और 30×2 कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 होगा। दोस्तों इस चीज़ को जरूर से जरूर याद रखें। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लेके आएंगे संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात करें। जैसे आपके पास है 11 + -7 है, b बराबर है -13 + +18 है। तो ये सभी को हम नेक्स्ट क्लास में अपडेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन इस चैनल पर गणित की नए क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 6 क्लास, 7 क्लास या 8 क्लास, 9 क्लास में पढ़ते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना कमेंट फीडबैक में ज़रूर दें। थैंक यू।